Good morning students. Today we are continuing with chapter 5 arithmetic progression AP exercise 5.1। पहले हम exercise 5.1 कर रहे हैं। exercise 5.1 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 को हम अभी थोड़ा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के बाद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP when the first term A and the common difference D are given as follows। मतलब हमें AP की फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। मैंने आपको AP समझाया है। ये एक्सरसाइज समझने से पहले आप एक बार वो AP समझ लेना, इससे पहले वाला पार्ट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है, पहली 4 टर्म लिखनी है। तो पहली टर्म तो हमें दी हुई है, A1 इज इक्वल्स टू 10 गिवन है, यहाँ गिवन है A इज इक्वल्स टू 10, D की वैल्यू D इज इक्वल्स टू 10 गिवन है। तो A2 की वैल्यू हो जाएगी A2 इज इक्वल्स टू A प्लस D, A2 इज इक्वल्स टू A प्लस D। तो A2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20। A3 के लिए फॉर्मूला लग जाएगा A प्लस n माइनस 1 D। नहीं, अभी रहने तो फॉर्मूला अभी मत लगाओ। A3 की वैल्यू हो जाएगी A2 प्लस D। तो A3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30। A2 की वैल्यू हमने 20 ली थी, तो ये A2 की जगह 20 लिख दिया, और D की वैल्यू 10। तो 20 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30। अब A4 इज इक्वल्स टू A3 प्लस D। तो A4 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 40। A3 की वैल्यू हमने 30 ली अभी, तो A3 इज इक्वल्स टू 30 एंड D इज इक्वल्स टू 10। तो A4 इज इक्वल्स टू 40। तो आंसर में लिखोगे आंसर देयरफॉर AP इज A1 की वैल्यू 10, A2 की वैल्यू 20, A3 की वैल्यू 30, A4 की वैल्यू 40 ऐसा। इस तरह से आपको करना है। एक और देख लेते हैं अपन। सेकंड A इज इक्वल्स टू -2 कॉमा D इज इक्वल्स टू 0। A1 गिवन है, A1 इज इक्वल्स टू -2, D इज इक्वल्स टू 0। तो A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस D। तो A2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -2। A1 की वैल्यू -2 और D की वैल्यू 0, तो -2 ही आएगा। A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस D। A3 इज इक्वल्स टू -2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -2। Now A4 is equals to A3 plus D is equals to 0। A3 की वैल्यू -2, तो A4 is equals to -2 plus 0 -2 plus 0 is equals to -2। तो आंसर में लिखेंगे आंसर देयरफॉर
AP is -2, -2, -2, -2 एज ऑफ। एक और देख लेते हैं अपन। फिफ्थ पार्ट इज A is equals to -1.25, comma D is equals to -0.25। दोनों ही नेगेटिव है, यहाँ पर D भी नेगेटिव है और A भी नेगेटिव है। तो A1 की वैल्यू तो हो गई हमारी -1.25, ये जो A की वैल्यू होती है वही A1 की वैल्यू होती है, एंड D इज इक्वल्स टू -0.25। तो A2 की वैल्यू हमारी होती है A1 प्लस D। तो A2 इज इक्वल्स टू A1 है हमारा -1.25 प्लस D की वैल्यू -0.25, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -0.25। तो ये हो जाएगा हमारा -1.25 प्लस -0.25 इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा हमारा -1.50। ये हो गया हमारा A2। ना A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस D। तो A3 इज इक्वल्स टू A2 की वैल्यू है हमारी -1.50 प्लस D की वैल्यू है -0.25, तो माइनस ब्रैकेट में -0.25 इज इक्वल्स टू -1.50 प्लस -0.25 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस, ये बड़ा है तो माइनस का साइन, 1.75। ये हो गया हमारा A3। नाउ A4 इज इक्वल्स टू A3 प्लस D। A4 इज इक्वल्स टू A3 की वैल्यू -1.75 प्लस D की वैल्यू -0.25। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व, -1.75 प्लस -0.25, तो ये हो गया माइनस प्लस -2.00। या आप इसको 2 भी बोल सकते हो, ये 2.00 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर में लिखोगे आंसर देयरफॉर AP इज -1.25, -1.50, -1.75, -2.00। ये हो गया हमारा AP। इसी तरह से आपको बचे हुए बाकी के 2 पार्ट और करना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 is for the following APs write the first term and the common difference। ये जो नीचे AP दिया हुआ है इसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हमें लिखना है। तो फर्स्ट टर्म तो सिंपल है, जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो हमारी फर्स्ट टर्म है। तो कॉमन डिफरेंस सबसे पहले तो हम लिख देते हैं A इज इक्वल्स टू 3। ना A2 इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड टर्म हमारी A2 हो गई। अब हमें लिखना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस होता है हमारा D,
और डी का मैंने फॉर्मूला आपको बताया है A2 माइनस A1। तो यहाँ पर D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू है हमारी 1 माइनस A की वैल्यू 3, तो D हो गया हमारा -2। 1 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, तो आंसर मिल हो गया आंसर A इज इक्वल टू 3 एंड D इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, -5, -1, 3, 7 एज ऑन। तो A इज इक्वल टू -5 फर्स्ट टर्म हो गया हमारा, A2 इज इक्वल टू -1 ये सेकंड टर्म ना, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू -1 माइनस A1 की वैल्यू -5, तो ये -5 ब्रैकेट में आएगा। ये जो हमने माइनस लगाया है ये वाला माइनस है, और A1 की वैल्यू -5 है जो हमने ब्रैकेट में लिखी। यहाँ कंफ्यूज मत होना है, यहाँ पर डायरेक्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, माइनस लिखने के बाद डायरेक्ट -5 नहीं लिखते। तो ये -5 A1 की वैल्यू है, और ये जो हमने माइनस लगाया है ये वाला माइनस है। तो D इज इक्वल्स टू -1 माइनस माइनस +5, तो D इज इक्वल्स टू 4। तो आंसर में लिखोगे आंसर A इज इक्वल्स टू -5 एंड D इज इक्वल्स टू 4। Now next part, third part, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। A is equals to 1/3, A2 is equals to 5/3, D is equals to A2 माइनस A1। तो D is equals to A2 की वैल्यू 5/3 माइनस 1/3, D is equals to 3 कॉमन ले लिया, 5 माइनस 1, D इज इक्वल्स टू 4/3। D की वैल्यू हो गई 4/3। तो आंसर में लिखोगे आंसर A इज इक्वल्स टू 1/3 एंड D इज इक्वल्स टू 4/3। फोर्थ पार्ट, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 as on. So here A is equals to 0.6, A2 is equals to 1.7, ना, D is equals to A2 माइनस A1। D is equals to A2 की वैल्यू है 1.7 माइनस 0.6, तो ये हो जाएगा हमारा D is equals to 1.1। 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 1.1 बचेगा। तो आंसर में लिखोगे आंसर A is equals to 0.6 and D is equals to 1.1। क्लियर है इतना? क्वेश्चन नंबर 4।
Question number 4 is, which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and 3 more terms. मतलब अगर जो हमें क्वेश्चन में नंबर्स दिए हुए हैं, अगर वो AP है तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस लिखना है, और अगर AP है तो उसके आगे की 3 टर्म्स और लिखना है, और अगर AP नहीं है तो वहीं छोड़ना है। तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले A1 हमें दिया हुआ है 2, A2 इज इक्वल्स टू 4, A3 इज इक्वल्स टू 8, A4 इज इक्वल्स टू 16। अब AP जब भी होता है हमारा जब कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम हो। तो अपन देख लेते हो कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। तो A2 D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। D इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8। तो कॉमन डिफरेंस तीनों बार अलग अलग आ रहा है, तो ये AP नहीं है। तो ये आंसर में लिखेंगे, आंसर नॉट एन AP। कॉमन डिफरेंस अगर अलग अलग आ रहा है हर बार तो AP नहीं है। सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा तो वो आ रहा है 4, और फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा तो 8 आ रहा है। तो तीनों बार अलग अलग डिफरेंस है, मतलब AP नहीं है। तो इसमें ना अपन कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं और ना ही आगे की 3 टर्म्स लिख सकते हैं ना। टू 5/2, 3, 7/2। तो सबसे पहले A इज इक्वल्स टू 2, A2 इज इक्वल्स टू 5/2। सबसे पहले टर्म्स लिख लेते हैं अपन। A3 इज इक्वल्स टू 3, A4 इज इक्वल्स टू 7/2। डिफरेंस देख लेते हैं, सबका डिफरेंस सेम है या नहीं। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस, तो D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पर है 5/2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 माइनस 4/2 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, सेकंड और थर्ड टर्म के बीच का। तो D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू, A3 इज 3 माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू, फिर एलसीएम अपन लेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 1/2। सेम आ गया ना। अब थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस भी देख लेते हैं। D इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3, A4 इज 7/2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, फिर से एलसीएम लिया तो ये हो गया 7 माइनस 6/2 इज इक्वल्स टू 1/2। अगेन कॉमन डिफरेंस है। अब जब कॉमन डिफरेंस सेम है हर बार तो क्या है, ये AP है। तो यहाँ पर लिखेंगे इट्स एन AP, इट्स एन AP। तो अब हमें आगे की यहाँ पे लिखा हुआ अगर AP है, राइट 3 मोर टर्म्स, आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है। तो अब हमें आगे की 3 टर्म्स, मतलब A4 दिया हुआ है तो A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो A5 की वैल्यू होगी A4 प्लस D। तो
A4 है हमारा 7/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 8/2 इज इक्वल्स टू 4। A6 की वैल्यू हो जाएगी A5 प्लस D। तो A5 है हमारा 4 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 8 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 9/2। नाउ A7 इज इक्वल्स टू A6 प्लस D। तो A6 हुआ हमारा 9/2, तो 9/2 प्लस D की वैल्यू 1/2 आ रही है हर बार, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1 10/2, 2 को कॉमन ले लिया इज इक्वल्स टू 5। ये हो गई हमारी AP। तो यहाँ पर लिख देंगे हम AP। Therefore, AP is 2, 5/2, 3, 7/2, after that 4, 9/2, 5। ये हो गई हमारी AP। इस तरह से आपको करना है ना। इसके आगे के 2 पार्ट और देख लेते हैं अपन। इसमें बहुत सारे पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 15 पार्ट्स हैं, तो 15 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स में सभी में ऐसे ही करना है आपको। 2 पार्ट और मैं समझा देता हूँ। ना 5th पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। तो यहाँ A की वैल्यू 3, A2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस √2, A3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2√2, A4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3√2। अब √2 देख करके हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये AP नहीं है, पहले हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अगर कॉमन डिफरेंस हर बार अलग अलग आएगा तो AP नहीं है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो AP है। तो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो A2 है हमारा 3 प्लस √2 माइनस A की वैल्यू A1 की वैल्यू 3। तो ये हो गया हमारा 3 में से 3 माइनस √2। D आ गया हमारा। ना D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू है 3 प्लस 2√2 माइनस A2 की वैल्यू 3 प्लस √2। ब्रैकेट में लिखेंगे, अगर डबल वैल्यू है तो ब्रैकेट में। तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। 3 से तो 3 कैंसिल, 2√2 माइनस √2 इज इक्वल्स टू √2। यहाँ भी √2 आ गया, यहाँ भी डिफरेंस सेम आ गया, मतलब AP दिख रहा है ये। तो इसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस, थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस A4 माइनस A3। तो A4 है हमारा, A4 इज 3 प्लस 3√2 माइनस A3 की वैल्यू 3 प्लस 2√2। तो 3 प्लस 3√2 आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट वी गेट -3
माइनस 2√2। अब 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 3√2 माइनस 2√2, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो अगेन यहाँ पर बचा √2। तो अब आप देख रहे हैं तीनों को तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हमें आगे की 3 टर्म्स फाइंड करना है। तो आगे की 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 टर्म थी, तो A5 फाइंड करना है हमें, A6 फाइंड करना है एंड A7 फाइंड करना है। तो A5 की वैल्यू होगी A4 प्लस D, तो A4 प्लस D। A6 की वैल्यू A5 प्लस D। A7 की वैल्यू A6 प्लस D। A4 की वैल्यू है हमारी 3 प्लस 3√2 प्लस D की वैल्यू हर बार √2 आ रहा है तो यहाँ पर √2, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 4√2। A5 की वैल्यू अभी हमने निकाली 3 प्लस 4√2, तो यहाँ लिख देंगे 3 प्लस 4√2 प्लस D की वैल्यू √2, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 5√2। अब A6 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, तो 3 प्लस 5√2 प्लस D की वैल्यू √2, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 6√2। आंसर में लिख देंगे आंसर, देयरफॉर AP इज 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, ये तो हो गई हमारी पहले की 4 टर्म। अब 5th टर्म 3 प्लस 4√2, 6th टर्म 3 प्लस 5√2, 7th टर्म 3 प्लस 6√2। ये हो गया हमारा AP। ना एक पार्ट और समझ लेते हैं अपन, 6th पार्ट है 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 एंड 2। ये हमें दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। देखने में एक जैसा लग रहा है बट हो सकता है कॉमन डिफरेंस अलग हो। तो A इज इक्वल टू 0.2, A2 इज इक्वल टू 0.22, A3 इज इक्वल टू 0.222, A4 इज इक्वल टू 0.2222। D चेक कर लेते हैं हम, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 है हमारा 0.22 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे तो ये होगा हमारा 0.02। सेकेंड D देखते हैं इन दोनों का, A2 और A3 के बीच का डिफरेंस। तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 0.222 माइनस 0.22 इज इक्वल टू 0.002। माइनस करके देखोगे आप तो आएगा 0.002, तो कॉमन डिफरेंस अलग है, तो AP नहीं है। एक बार और चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3, A4 इज 0.2222 माइनस 0.222। अब इसको अगर अपन माइनस करते हैं तो ये आता है 0.0002। तो अगेन अलग अलग आ गया, हर बार कॉमन डिफरेंस अलग आ रहा है। अब अगर हर बार कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो आंसर में हम लिखते हैं नॉट एन AP।
नॉट एन एपी या इट्स नॉट एन एपी। तो इस तरह से आपको बाकी के बचे हुए पार्ट करना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 अब हम कर लेते हैं। चिल्ड्रन, जो सीबीएसई ने सिलेबस डिडक्ट किया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी ऑन 9691874931। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। थैंक यू चिल्ड्रन।